वेलकम टू कानूनी चर्चा। तो आज कानून की भी बात होगी, कानून के साथ इंसाफ की भी बात होगी, क्योंकि आज जो जजमेंट हम डिस्कस करेंगे, जिस पे डिलेब अपॉन करेंगे, तो उसमें इंसाफ की बात भी है, कानून की भी है और इंसाफ की भी है। तो इसमें क्या है, ये एक रिसेंट जजमेंट जो 13 नवंबर 2024 को आई है, इसका टाइटल है जजमेंट का, ये है इन रिडक्शंस इन मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स विद रिट पिटीशंस क्रिमिनल एंड सिविल। ये एक इन्होंने कुछ बैच ऑफ रिट पिटीशन थी जो आर्टिकल 32 के तहत फाइल की थी डिफरेंट पिटिशनर्स ने। तो उसमें क्या था, आपने एक सोशल मीडिया में देखा होगा जहां पॉलिटिकल सर्कल्स में नरेटिव्स हैं कि बुलडोजर जस्टिस की जिक्र हो रहा है। तो ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अपने अपने तरीके से लोग इसको अपनी तरह से खींच रहे हैं। तो मैं कोई पॉलिटिकल आज बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलेटेड हूं। मैं बात करूंगा आज एक जो इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस की बात है, चाहे वो संविधान के रिलेटेड है, लॉ के है, सिविल और क्रिमिनल, जो मैं अपने चैनल कानूनी चर्चा पे करता हूं। तो ये जो हमारे सिविल और जुडिशियल सर्विस के लिए जो बच्चे जाते हैं, जो उनकी एक नॉलेज के लिए, उनके लिए बड़ा अच्छा ये आज का टॉपिक रहेगा, एपिसोड रहेगा। और जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स, क्योंकि आज संविधान की बात होगी, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात होगी, और जो हमारा ये सारा रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई है, ये सारी बातें हम एक एक करके टच करेंगे। तो ये जो आपने जो आज, मैं इसको टॉपिक का टाइटल चेंज करना चाहता हूँ। आई एम नॉट इन फेवर कि बुलडोजर से कोई जस्टिस हो जाता है, लेकिन एक टॉन्टिंग सा है, मुझे कोई टॉन्ट नहीं करना। मैं ये कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुलडोजर जो एक एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, संविधान क्या कहता है। देखिए, अभी रिसेंट ही हमारा जो एवलम था, जो लेडी जस्टिस का था, जो स्टैचू था, वो चेंज हुआ है। वो जो हमारे सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जो अभी रिटायर हुए रिसेंटली, जिन्होंने, तो उन्होंने एक आइडिया दिया था कि ये सोड है, उसके बदले यहां रिप्लेस किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की किताब। और दूसरा क्या था, ब्लाइंड फोल्डेड थी ये लेडी जस्टिस का स्टैचू, तो उन्होंने कहा कि इसकी आंखें खोल दी जाए। तो अभी ये जो सारी इससे ही चेंज है। हम, यही बात है, यही मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का और डेमोक्रेसी का, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, जो भी हमारा इलेक्टिव प्रोसेस है, सारा गवर्न ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होती है। तो सोड की बात आप बुलडोजर के साथ जोड़ लो, स्टेट हो, इंडिविजुअल हो, सोड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, जो भी मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर किसी को पनिशमेंट डेथ देनी है, या इनकार्सिनेशन में करना है, कहीं रखना है, जेल में रखना है, तो उसका एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। वो आपको जो भी है हमारा जो स्टैट्यूटरी लॉ है उसमें यू विल फाइंड। तो इस ये जजमेंट आई तो इंटरप्रिटेशन के एक सारे ग्रीवेंसेस लाए लोग कि भाई कुछ जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने कोई ऑफेंस किया है, चाहे ऑफेंस ऑफ राइटिंग है, चाहे कोई मर्डर है, चाहे किस किस्म की भी बात है, वो क्रिमिनल जो हमारा कह सकते हो प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हैं, जो क्रिमिनल ट्रायल फेस कर रहे हैं, अगर यहाँ फेस करना है जैसे भी है, तो उनके घर, उनके जो थे हाउसेस थे, जो कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, वो डिमोलिश किया जाती थी विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अभी हमने अवॉल्व हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है
पहले हम जो आपको एक गोपालन के केस में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात हुई थी और आस्ता आस्ता इवॉल्व हो गए। मेनका गांधी में हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, उसमें है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की भाई, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, फेयरनेस की बात की है, जो हमारे ट्रायल होने चाहिए, जो चाहे वो जो कोर्ट में होते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, उसमें भी फेयरनेस की बात है, ओपननेस की बात है, उसमें भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जैसे रूल जो हमारा है आरडी आल्ट्रो पार्टम की को इन्वोक करना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी अपने इस जो पर्टिकुलर जजमेंट है जिसको हम ये डिस्कस करेंगे, ये जजमेंट जो ये डीवी की है, डिवीजन बेंच की है, तो इसमें जो हेड कर रहे थे वो जस्टिस हमारे BR गाबे साहब हैं और उनके साथ जस्टिस दूसरे थे जस्टिस KV विश्वनाथ। तो इस जजमेंट में क्या आया, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो इस जजमेंट में जो आगे एक एक पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है, बेसिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड है, जो डिस्कस हुआ, जैसे मैंने कहा कि जो ये एक बैकग्राउंड दे दी मैंने कि भाई कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाले, डिमोलिश कर दी हाउस ऑर्डर्स थे, तो उसके बाद ये 2022 में प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन भी इशू कर दी कि आगे से ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ ओपन रखा था कि जो स्टेट जो बिल्कुल ही जिनके खिलाफ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, हाउसेज हैं, रेजिडेंस हैं, जो भी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर वो जिनके खिलाफ इन ड्यू कोर्स जो ऑर्डर हो चुका है, कोर्ट का ऑर्डर है, जहाँ जो प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही इन वायलेशन उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, कोई स्टेट लैंड में है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे है, रेलवे प्रॉपर्टी पे है, तो जहाँ कोई जो आप कह सकते हो इरिगेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उस किस्म की है, स्टेट लैंड है, तो उस प्रॉपर्टी में अगर हुई है और को एक ड्यू प्रोसेस से प्रोसीजर एस्टेब्लिश कोर्ट ऑर्डर है, तो उसमें डिमोलिश कर सकते हैं। अदरवाइज टिल फर्दर ऑर्डर्स ये सारा उन्होंने आगे ये डिमोलिशन जो इस जो पिटिशंस में जो गरीब पार्टी ने ले गई थी उनकी डिमोलिशन रोक दी थी। तो हम क्या क्या पॉइंट इस जजमेंट में, बड़ी मॉडर्न जजमेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इसमें से आप और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का ही आप बात कर सकते हो। इसमें जो सब्जेक्ट जो आप कह सकते हो, जो एक रूल्स प्रिंसिपल्स जो डील हुए हैं, वह पहला है रूल ऑफ लॉ। तो उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसको फॉलो करना चाहिए। और जो हमारा जो भी चलता है, डेमोक्रेसी चलती है, इंडियन डेमोक्रेसी, चाहे वो लॉ कोर्ट्स में है, जहां एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, कोई भी एक्शन है, दैट शुड बी रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, इट शुड सर्वाइव, प्रिवेल, सेपरेशन ऑफ पावर। ये भी इनमें इस जजमेंट में बताया गया, ये अप्रिशिएट किया गया कि भाई जो आप एग्जीक्यूटिव एक्शन कर रहे हो, अभी ट्रायल होना है, FIR लगनी है, जहां ड्यू कोर्स जो भी प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, जो भी प्रोसीजर उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में था, अब जो उसकी जगह BNSS आया है, और जो भी सब्सटेंटिव लॉ जो हमारा भारतीय न्याय संहिता का है, तो और जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं लॉ ऑफ एविडेंस का, जो भारतीय जे आपका साक्ष्य अधिनियम में है, दैट इज टू बी फॉलोड। जे अपना प्रोसीजर नहीं कि आप किसी ने कोई भी जुर्म किया, कोई भी उसके खिलाफ FIR हो गई, तो जे इस किस्म का जो जे कि उसका घर गिरा दो, तो वो वाली बात नहीं चलेगी। तो उन्होंने एक ये बात की, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है कि तीन जो हमारे बेस डेमोक्रेसी के तीन इंडिपेंडेंट जो आप बिंग कह सकते हो, वो है आपको नॉलेज है, लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर हमारे पास है जो लेजिस्लेटिव एक्शन करती है, हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव है
जो जो भी डायरेक्शंस होते हैं, वो चाहे वो लेजिस्लेचर के हों चाहे कोर्ट्स के हों, उनको एग्जीक्यूट करती है। और तीसरा है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है। तो जो काम जज ने करना है आफ्टर ए ड्यू, जो उसका ट्रायल होगा, ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट होगा, उसके बाद करना है। जैसे भी जो हमारे पास प्रिवेंटिव जो एक्शंस हैं वो भी प्रोवाइडेड हैं हमारे पास। जो इसमें है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब BNSS आ गया है 1 जुलाई 2024 को, उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, उसको फॉलो करते हुए हमें कोई भी जो एक्शन करना है जो इन वायलेशन नहीं हो सकता। तो ये भी बात आ गई, सेपरेशन पावर है हर एक के पास। तो एग्जीक्यूटिव, अभी आप एक बात होती थी पहले, जो बात होती थी कि जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या था कि जो जुडिशियल पावर्स थी वो इन अकॉर्डेंस विद जो हमारा मैंडेट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक हम एग्जीक्यूटिव से एक्सपेक्ट करते थे और कंप्लाई करते थे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अपना हाई कोर्ट। लेकिन अभी जो लगता है जो एक्शन इसमें जो ग्रीवेंसेस रेज किया है इन पिटीशंस में या इस जजमेंट में, वो लगता है कि आप इसको कह सकते हो एग्जीक्यूटिव जो एक्टिविज्म है। जो अभी ये एक्टिविज्म किसका है? एग्जीक्यूटिव का। वो जज का रोल भी अदा कर रहे, वो कोई प्रोसीजर ही नहीं फॉलो कर रहे। जिसको बुलडोजर जस्टिस क्या है, ये बुलडोजिंग करना किसी की प्रॉपर्टी। और इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से ये लिखा गया है। ये एक जब जजमेंट शुरू हुई जस्टिस गवई साहब ने, BR गवई साहब ने, तो उन्होंने पहले इसकी पहले ही कि घर की एक थोड़ा सा एक पॉइंट है उसका जिक्र किया है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। तो ये बात इन्होंने रेफर किया कि एक पोइट है हिंदी के प्रदीप, उनका एक कोइट उन्होंने रेफर किया है। और एक और ये जजमेंट जिसमें हमारे लॉर्ड डेनिंग जो आपको है, एक बड़े न्यायाधीश हुए हैं जो इंग्लैंड में, तो उन्होंने भी एक जजमेंट में एक कि घर चाहे गरीब का है, चाहे वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, हवा उसमें से आती जाती है, रोशनी उसमें नहीं आती है, लेकिन घर घर है। तो ये है सोथ वर्सेस समोट। तो इसमें भी घर कहता है द पुरेस्ट मैन मे इन हिज कॉटेज बिड डिफेंस टू ऑल द फोर्सेस ऑफ द क्राउन। कि क्राउन राजा जो हमारा, कि वो जो चाहे उसका घर एक कॉटेज है, छोटा है, लेकिन उसको कोई विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ कि क्राउन भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जैसे वो एंजॉय करेगा उस प्रॉपर्टी की, तो उसमें कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता। क्राउन तक ले गए हैं ये, तो इतना, तो इट मे बी फ्रेल, इट्स रूफ मे शेक, the wind may flow through it, the storm may enter, the rain water may enter, but the King of England cannot enter. All his forces dares not cross the threshold of the ruined tenement, so be it, unless it has jurisdiction by law. Here is jurisdiction of law. ये जो आ गया कि अगर तो एक ड्यू प्रोसेस से अगर उसको कोई डिमोलिश करना है, उससे निकालना है जो उसकी कुटिया है, तो ये कब लॉर्ड डेनिंग ने कहा। तो इसको भी मद्देनजर इस जजमेंट में इसका भी रेफरेंस आया हुआ है। तो मैंने जैसे पहले कि ये जो इसको किया है, इसके जो डिस्कस हुए हैं, जो फैक्टर्स, जो प्रिंसिपल्स हुए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को पब्लिक ट्रस्ट कायम करना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये जो भैंस लाठी वाले के पास नहीं जाने चाहिए, भैंस उसके पास रहना चाहिए जो उसका ओनर है, वो उसका मालिक है। ये जो फोर्स है, यूज ऑफ फोर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट ऑफ द अक्यूज्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंडेट है, फेयर ट्रायल की बात होती है, फेयरनेस की बात होती है,
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होती है। तो एक प्रोसीजर है कि ट्रायल कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, जजमेंट कैसे होगी जज की। तो ये सारा प्रोसेस है, ये सारा चाहे वो कॉसी और जुडिशियल एक्सरसाइज है, वो एक उसका भी प्रोसीजर जो प्रोवाइड किया गया है, और प्रोसीजर को कहा कि उसमें ड्यू प्रोसेस की बात होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है, जैसे मैंने पास की, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है एंड नेचुरल जस्टिस। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ, आप किसी के खिलाफ एलिगेशन आ गया, इक्वेशन लगा दी, FIR हो गई, तो उसी वक्त अगर उसका गाल तोड़ दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी ने, जबकि कानून ऐसा नहीं कहता, संविधान ऐसा नहीं कहता, हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ऐसी बात नहीं करता, तो इसका भी इसमें जिक्र किया, इसकी भी इंटरप्रिटेशन, इस जजमेंट में इसकी एप्रिसिएशन, ये फैक्टर भी जो कंसिडर किया गया है इसमें, कि एक्यूज को इनोसेंट और समझना चाहिए टिल इज गिल्ट इज प्रूव्ड ड्यूरिंग ड्यू कोर्स ऑफ इट्स ट्रायल इन ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी ने कोई दंगे में इन्वॉल्व, आपने कहा किसी राइटिंग में है, किसी ने किसी को कोई ऑफेंस किया, चाहे हीनियस है, मर्डर होते हैं ये सोसाइटी में, तो जो लॉलेसनेस है, इसको स्टेट का काम है कि इसको प्रिवेंट करना। अगर प्रिवेंशन नहीं हुई, क्राइम हुआ, तो उसका संज्ञान लेना और कॉग्निजेंस लेना, इन्वेस्टिगेशन हुआ, ट्रायल लॉ कोर्ट्स, तो जज न्याय करता है। प्रिवेंशन करने में एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशरी का काम है न्याय करना, उसको कन्विक्ट करना, सजा देनी। तो इस बातों का भी ख्याल रखने की बात की है। तो क्या है, और एक बात है राइट टू शेल्टर, जैसे अपना घर, और उसको कहा कि क्राउन भी उसको विदाउट जुरिस्डिक्शन, विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, उस पे उसको तोड़ नहीं सकता, डिमोलिश नहीं कर सकता। उसकी जूस जो एक्टिविटी है उसके ओनर की, जिसके पोजेशन में है, तो उसको भी ये एक सिस्टम के तहत जो भी कार्रवाई है उस थैज्ड हट के, काटेज के खिलाफ, किसी हट के खिलाफ की जा सकती है। तो ऐसी बात है। और राइट टू शेल्टर ये आपने आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये कहता है राइट टू लाइफ। तो अगर शेल्टर ही नहीं है किसी के ऊपर, तो ये भी एक आर्टिकल 21 को भी जिक्र किया है। ये पैराज भी हैं जजमेंट में कि कौन कौन सा किस किस पैरा में, जो मैंने जो हेडिंग बताए हैं। परमिसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, देखिए एक जुर्म हो गया, आपने एक गांव में किसी ने अटैक हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई किस्म का रेप किसी, तो पूरी कम्युनिटी को, पूरे विलेज को, पर्टिकुलर कम्युनिटी है, पर्टिकुलर हमारे कास्ट क्रीड्स हैं, डाइवर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी आएगी, दूसरा रिलीजियस फेथ वाले लोग, दूसरी एथनिसिटी वाले लोग आएंगे, तो जहां स्टेट उनको वो इनकरेज करेगी, साथ देगी, और दूसरों के घर जला देंगे उनको, अपने ही तौर पे उनको, और मॉब लिंचिंग का एक प्रक्रिया एक टाइम पे हो। तो जो BNS आया हमारा भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक उसको स्पेसिफिक क्राइम बना दिया गया मॉब लिंचिंग, जो केस पहले होते थे। तो इसमें भी देखिए कानून बना, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी आई। तो ऐसा ही ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक लॉफुल सोसाइटी से, डेमोक्रेटिक सोसाइटी से, और जहां इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, और इंडिया को कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जहां और जब स्टेट एक्शन, ठीक है, इंडिविजुअल कोई गलती करता है, चाहे वो कलेक्टिवली लोग करते हैं, तो स्टेट उसको प्रिवेंट करने का है, और उन लोगों को है, और स्टेट खुद ही करेगी, एग्जीक्यूटिव खुद ही करेगी, कि वो बुलडोजर एक्शन करेगी। बुलडोजिंग जो तो नहीं है ना बात उसको। हाँ, जहां कहा गया कि कुछ ये भी एक लिया गया कि म्युनिसिपल लॉज की वायलेशन है, लोकल लॉज की वायलेशन की, उसके तो तब हम डिमोलिशन कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी एक जे डायरेक्शंस, और इसमें ज्यादा उसको रिलेटिव हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दी एग्जीक्यूटिव को, म्युनिसिपल जो भी हमारे काउंसिल्स हैं, अर्बन बॉडीज हैं, तो उनको भी कहा कि आपको फिर प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ा,
और प्रोसीजर जो म्युनिसिपल लॉज में भी होगा उसमें भी फेयरनेस होगी, उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात होगी। और ये जो इस जजमेंट से जे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट एक आपको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है कि इसका प्रवेल करेगा, और उसके मुताबिक जो हमारी इंटरप्रिटेशन हुई है, जो मैंने ये बताए हैं प्रिंसिपल, इन पे चर्चा हुई, इन पे डिस्कशंस हुई, और विद द अर्लियर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट को भी डिस्कस किया। इनमें जैसे हमने रूल ऑफ लॉ की बात की, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, पब्लिक ट्रस्ट की बात की, जेल राइट टू शेल्टर की बात की, और जो इनोसेंस ऑफ ये जो इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड है और नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल लॉ में, तो इनकी जो एक कलेक्टिव पनिशमेंट आप नहीं दे सकते कि भाई एक मेंबर ऑफ हाउस ने कहीं कोई वारदात की, कोई क्राइम किया, तो पूरा उसका गाड़ी देना, तो उसके और भी फैमिली मेंबर। तो ये वाली बातें जो है वो वाली बातें अभी नहीं चलेंगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारी लेडी जस्टिस के स्टैचू नहीं, वो एक जीवत जो एक अलाइव जो वाइब्रेशन है उसमें जो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक। तो लेडी जस्टिस के हाथ में अब संविधान है, सोर्ड नहीं। अब सोर्ड का भी कुछ और मतलब था, वो था कि जो आप कोई कोर्ट ऑर्डर करता है लॉ को, तो उसको इन्फोर्समेंट की बात है, तो एग्जीक्यूटिव के पास तो है ही थी ये इन्फोर्समेंट। जो एग्जीक्यूटिव क्या करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करती थी एज पर कोर्ट जजमेंट। जो भी जजमेंट होगी, फाइनल जजमेंट होगी, उसको एज पर डायरेक्शन इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू द, अपनी तरफ से नहीं कि बगैर ट्रायल के, बगैर जैसे अभी हो रहा था जिसको रोका गया, तो डायरेक्शंस इशू की गई। इसमें लास्ट जो आप यू विल फाइंड पैरा 90s में है, जो उसमें डायरेक्शन है कि अगर कोई भी आप कहते हो अनलॉफुल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है इन वायलेशन ऑफ जो म्युनिसिपल लॉ, लोकल लॉज हैं उनके की है, जहां कोई स्टेट लैंड में है, जहां कहीं भी है, जैसे उसका जिक्र, तो जनरल किस्म का एक ये डायरेक्शन हुई है कि नोटिस देना, और नोटिस की भी कि रिटर्न नोटिस है, उसका टाइम फ्रेम दिया गया है 15 डेज किसको, और उसका कहा कि बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट जो एक पोस्ट, और दूसरा आपने चस्पा करना है उसको, जो आप उसके घर पे नोटिफाई करना है, वो उसको कहते हैं चपसा, मतलब उसको आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा कि, और पर्सनल हियरिंग देनी पड़ेगी किसको, जिसका आपने जो डिमोलिशन जो ओनर है पोजेशन में है, तो उसमें उसको पर्सनल हियरिंग ये भी बात की। और बहुत ये जो इसमें और भी जिक्र हुआ, इसमें सभी जो पिटिशनर थे उनके सजेशन लिए, और जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, उन्होंने भी अपने सजेशन दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा लॉ अलो करता है, तो सारे जो म्युनिसिपल लॉ को देखते हुए तो इन्होंने कहा कि एक अपनी तरफ से जो आर्टिकल 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, आज से ये चलेगा, जो भी अगर म्युनिसिपल लॉ में इसके मुताबिक कंप्लायंस नहीं है, जो भी हमारे म्युनिसिपल लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, नाउ ये प्रवेल पान करेंगे, जो डायरेक्शन इसमें दी गई है। तो जो ये एक्शन भी एक इसमें ये भी बात हुई है इसमें, तो डायरेक्शन क्या है, ये नोटिस की बात हुई, पर्सनल हियरिंग की बात हुई, फाइनल ऑर्डर जो, और जब रिप्लाई आई, ऑब्जेक्शन हुई, तो उसके मुताबिक अगर तो रिप्लाई एक्सेप्ट हो गई, तो उसके मुताबिक एक और स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। कोई भी फाइनल ऑर्डर है जो डिमोलिशन का है, जहां कुछ भी है उसमें, और उसको अपॉर्चुनिटी आप एक और देनी है कि आप अपील भी कर लो, आप जुडिशियल सिक्योरिटी तक इसमें कहा गया है जो डायरेक्शन है। तो भाई जुडिशियल सिक्योरिटी उस ऑर्डर की होनी चाहिए जो एग्जीक्यूटिव ने दिया है, वो आप जो ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे असेल होते हैं, कोर्ट लॉ कोर्ट्स में होते हैं, जैसे भी है उसको फाइनलिटी अटेन करनी चाहिए, और वो पोर्टल पे भी आना चाहिए जो आज, क्योंकि आज सारा फंक्शन जो आपका डिजिटाइजेशन है,
तो इनके पास था कि ये एक फेयरनेस, ओपननेस, ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये सारा प्रोसीजर जो ये डिमोलिशन का है, जो डायरेक्शन दिए गए हैं, तो उसमें जो, और फिर उसके बाद फाइनल ऑर्डर जो भी है वो, तो इसमें वो वाली ये सारी बातें, तो ये जजमेंट जो है ये एक आई ओपनिंग है फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शंस। जो मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन शुड नॉट बी विद द यूज ऑफ बुलडोजर का यूज हो सकता है डिमोलिशन के लिए, क्योंकि एक मशीनरी है, वो थोड़ा बोलती है, वो उसको जैसे आप जो वहां ड्राइव करता है, जहां वो उसमें उसको चलाता है वो अकॉर्डिंगली, लेकिन गाइड कौन करता है, वो एग्जीक्यूटिव जैसे उसको कहेगी। तो बुलडोजर को हम गलत नहीं कह सकते, जो बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें अनफेयरनेस है, जहां पे जो हाई हेडेडनेस है, जहां पे वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, जहां पे लॉ की वायलेशन है, तो उसको डेप्रिकेट किया गया है। और जहां तक भी कहा गया है कि अगर कोई वायलेट होगा आने वाले वक्त में, तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझा जाएगा, जो डायरेक्शंस इन्होंने इसमें ऑर्डर किया, और डायरेक्शंस जो हैं वो सभी गवर्नमेंट में दे जाएगी, सीएस को, जो चीफ सेक्रेटरीज को, और हमारे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को, तो रजिस्ट्रार जनरल जो आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनको सर्कुलेट करवाएंगे, और फिर चीफ सेक्रेटरी ये सारे जो आपके लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट उनमें ये, तो इसकी अगर जहां तक एक वार्निंग टाइप की है कि अगर किसी ने वायलेट किया, इट वुड अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। किसकी? ऑब्वियसली ये जजमेंट किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की समझी जाएगी। तो ये एक वंडरफुल जजमेंट है, जो आम आदमी, जो एक मजलूम, एक आम जो जिसका अगर कोई किसी ने शेल्टर अपना बनाया कमर्शियल, और जो हमारे ये जो रेजिडेंशियल जो, तो उसको सेव करने के लिए है, और जो हाई हेडेडनेस है जो, तो इन्होंने 95 पैरा में क्या कहा है, ये डायरेक्शन जो है, द रजिस्ट्रार जुडिशियल इज डायरेक्टेड टू सर्कुलेट ए कॉपी ऑफ दिस जजमेंट टू द चीफ सेक्रेटरी। मैंने रजिस्ट्रार जनरल बोला था, रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट का इंडिया का है, उसको कहा कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल द स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स, इनको आपने भेजनी है कॉपी। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट शैल इशू सर्कुलर टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, क्योंकि इसमें ज्यादा सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, और जो एक्शन होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन, फर्स्टली डीएम के ही सरपरस्ती में होता है। हाँ, कहीं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी करते हैं, लेकिन वो सारा एग्जीक्यूटिव साइड से होती है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन असिस्ट करती है, एंड बाय लोकल अथॉरिटी इंटीमेटिंग देम अबाउट द डायरेक्शंस इशूड बाय दिस कोर्ट। जे 95 पैरा है, और 90 तो इसमें थोड़ा अप्रिशिएट किया है आगे जो लोगों ने इसमें असिस्ट किया है, जो तो इसमें और भी सभी को अप्रिशिएट किया कि जिन्होंने इसमें असिस्ट किया है इस जजमेंट को लाने के लिए। तो देखिए आगे पैरा 94 है, एक थोड़ा आइडिया इसमें है, जहां पहले आप इसमें आ जाओ 93, इट विल आल्सो बी इन्फॉर्म्ड दैट वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन would lead to initiation of contempt proceeding in addition to the prosecution। this जैसे मैंने बात की, एक तो उनकी जो लॉ के मुताबिक प्रोसिक्यूशन होगी, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन इस किस्म का करेगा, जो डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा और उसमें वायलेशन में कोई भी एक्शन करेगा, तो वो एक वायलेशन समझी जाएगी और कंटेम्प्ट इनिशिएट होगी। द ऑफिशियल शुड आल्सो बी इन्फॉर्म्ड if the demolition is found to be in violation of the order of this court, means order of Supreme Court of India, the officer concerned will be held responsible for restitution of demolished property at their personal cost in addition to payment of damages। तो उन्होंने कहा इन फ्यूचर में अगर कोई वायलेशन कोई करता है, डिमोलिश करता है, तो एक तो वो रिस्टोर करेगा एंटी पोजीशन, पहले वाली पोजीशन, और दूसरा
वो उसको कंपनसेट करेगा और पर्सनली करेगा। किसको डायरेक्शन होगी? जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट था और बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आई ओपनिंग। और ये एक किस्म का, ये अब हम कह सकते हैं, ये इसमें इंसाफ की बात, जस्टिस की बात हुई है, कानून की बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है। और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे ये संविधान के मुताबिक जो वक्तन टाइम टू टाइम जो अवाल्व हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जहाँ हमारे आगे संविधान में है और हमारे स्टैट्यूटरी बुक्स में है। तो इनका मैंने डिस्कस किया, तो ये मेरे नोटिस में आए। तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।